अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल। अपनी उर्दू की किताब मोतिया का सफ़ा नंबर 38 खोलें। सफ़ा नंबर 38 पर आज हमने क्या पढ़ना है? कवायद। कवायद में हमारे पास आज टॉपिक है था, थे अलिफ था, थे छोटी ये थी, थे बड़ी ये थे, था, थी, थे। इनका इस्तेमाल हमने पढ़ना है कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जो काम हो चुका हो उसके लिए था, थी या थे इस्तेमाल किया जाता है। कब इस्तेमाल किया जाता है? जो काम हो चुका हो, जैसे कि गुजरा हुआ काम, जो काम आप कर चुके होते हैं उस जुमले के आखिर में आप क्या लगाते हैं? था लगाते हैं। जब कोई मुजक्कर होता है, कोई लड़का मेल होता है, उसके लिए क्या होता है? था। और अगर फीमेल लड़की होती है तो उसके आखिर में थी। उस जुमले के अगर मुअन्नस चीज के बारे में, मुअन्नस इंसान के बारे में बात हो रही होती है तो फिर हम जुमले के आखिर में थी लगाते हैं। और थे लगाते हैं हम एक से ज्यादा चीजों के लिए और बड़ों के लिए, ठीक है, मुजक्कर जो हैं उनके लिए। अपने से हम जब किसी बड़े के लिए बात कर रहे होते हैं और वो मुजक्कर होता है तो हम उस जुमले के आखिर में क्या लगाते हैं? थे। इसके अलावा मुजक्कर जुमलों में जो मुजक्कर चीजें या मुजक्कर इंसान की बात हो रही होती है वो था लगाया जाता है और मुअन्नस के लिए थी लगाया जाता है। मुजक्कर क्या होता है? मेल, लड़का। मुअन्नस क्या होता है? फीमेल, ठीक है। जो काम हो चुका हो उसके लिए था, थी या थे इस्तेमाल किया जाता है। था या थी एक के लिए और थे एक से ज्यादा के लिए। अब इन्होंने भी हमें बताया कि था या थी एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। था सिंगल जो है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़के के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थी भी सिंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस के लिए। एक के लिए और थे एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने पढ़ लिया कि थे जो है वो एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जमा। जिस जुमले में जमा की बात हो रही होती है वहां इस्तेमाल उसके आखिर में लगाते हैं थे। लेकिन जरूरी है कि वो जो बात हो रही है वो हो चुकी होती है, गुजरी हुई होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने ईद पर लाल रंग की फिराक पहनी थी। आपने गुजर चुकी है ना ये बात, तो फिर आपने क्या लगाया? थी। फिराक की बात हो रही है, फिराक एक मुअन्नस चीज है इसलिए हमने क्या लगाया? थी। यहाँ पे क्या है? पहला जो है इन्होंने खुद हल कर दिया है। अली और जारा खाना खा रहे थे। अब अली और जारा दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? थे। अगला जुमला है दादा जा रहे। अब क्या लगाएंगे? अपने से बड़े इंसान, एक की बात हो रही है लेकिन हमसे बड़े की बात हो रही है तो हम रिस्पेक्ट में क्या लगाएंगे? थे। दादा जा रहे थे। था यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, थे लिखेंगे। उसके बाद है घोड़ा भाग रहा। अब घोड़ा मुजक्कर है, ठीक है, मेल है तो, और एक चीज है तो हम क्या लगाएंगे? था। घोड़ा भाग रहा था। उसके बाद है जारा सो रही। जारा फीमेल है और एक है, एक चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? था या थी। मुजक्कर के लिए था और मुअन्नस के लिए थी। जारा मुअन्नस है, फीमेल है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? थी। जारा सो रही थी। अगले सफ़े पर आ जाएं। अगले सफ़े पर आज हम नज्म पढ़ेंगे हाथी, ठीक है। ये सब शुरू करने से पहले दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। आज क्या तारीख है? 2 जून 2021। उसके बाद नज्म पढ़ेंगे हम हाथी और दिन आपने लिखना है बुध। ये अलिफ हाथ, ये छुट्टी थी, हाथी। आज हम जो नज्म पढ़ने वाले हैं उस नज्म का नाम है हाथी। और हाथी के नीचे आपको तस्वीर भी नजर आ रही होगी। दाल वाव दो, मीम वाव मोटे बड़िए टे, मोटे मोटे मोटे। हे अलिफ हाथ, हे साकिन हाथ, दो मोटे मोटे हाथ। दाल वाव दो, मीम वाव मोटे बड़िए टे, मोटे, मीम वाव मोटे बड़िए टे, मोटे। इसका हम पहले भी जोड़ कर चुके हैं। दो मोटे मोटे, पे अलिफ पा, हम वाव हमजा साकिन, नून गुन्ना, पाँव। दो मोटे मोटे पाँव। पहले क्या है? हाथ, फिर क्या है? पाँव। दो मोटे मोटे हाथ,
दो मोटे मोटे पाँव। किसके हाथ और पाँव की बात हो रही है? जी, हाथी के हाथों और पाँव की। हम कौन सी नज्म पढ़ रहे हैं? हाथी। छेवा छोटे छोटी ये टी छोटी, सी छोटी ये सी छोटी सी, अलिफ ये एक, काफ साकिन एक, छोटी सी एक, दाल पेश मीम दुम, छोटी सी एक दुम, हे बड़ी ये है, छोटी सी एक दुम है। किसकी छोटी सी एक दुम है? हाथी की। नजर भी आ रही होगी आपको तस्वीर में। अलिफ वाव ओ रे साकिन और, लाम मीम लम, बे छोटी ये बी लंबी और लंबी, सी छोटी ये सी और लंबी सी, ये बड़ी ये है और लंबी सी है, नून अलिफ ना, काफ साकिन नाक और लंबी सी है नाक। ये है हाथी की जो सूंड होती है वो होती है उसकी नाक, लंबी सी नाक आपको तस्वीर में नजर आ रही है जी। क्या है? और लंबी सी है नाक। यहाँ पे आप मार्क करेंगे, यहाँ तक आपने इसकी पढ़ाई करनी है। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पाँव, छोटी सी एक दुम है और लंबी सी है नाक। अब अंडरलाइन कर लें मुश्किल अल्फाज। पहला लफ्ज है मीम व मोटे बड़िए टे मोटे, हे अलिफ हाथ हे साकिन हाथ, पे अलिफ पा वाओ हमजा साकिन नून गुन्ना पाँव, छे वाओ छोटे छोटी टी छोटी, अलिफ ये एक, काफ साकिन एक, दाल पेश मीम दुम, लाम मीम लम, बे छोटी ये बी लंबी, नून अलिफ ना, काफ साकिन नाक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज हमने अंडरलाइन किए हैं। इनको आपने रफ रजिस्टर पर 3 मरतबा लिखना है। ठीक है, अगले सफ़े पर आ जाते हैं। जितनी नज्म हमने पढ़ी है उतने ही हम सवाल पढ़ के लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये नज्म किसके बारे में है? इसका जवाब पहले से लिखा हुआ है, ये नज्म हाथी के बारे में है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हमने कैसे हाथ पढ़े हैं हाथी के? जी, मोटे मोटे। इसका जवाब लिख लें, मीम वा मोटे बड़िए टे मोटे मोटे। हाथी के हाथ कैसे होते हैं? मोटे मोटे। उसके बाद तीसरा सवाल है हाथी की दुम कैसी होती है? हाथी की दुम हमने कैसी पढ़ी है? छोटी सी। छे व छोटे छोटी ये टी छोटी, सी छोटी ये सी छोटी सी। हाथी की दुम कैसी होती है? छोटी सी। ये भी अभी साथ लिख लें। अब आपने ये मेरे साथ 2 सवाल लिख लिए हैं और ये पढ़ाई कर ली है आपने ये पढ़ाई करनी है और मुझे वॉइस नोट में सुनानी है और रफ रजिस्टर पे आपने ये मुझे काम चेक करवाना है। ये जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन करवाए हैं हर लफ्ज को आपने 3 मरतबा लिखना है और ये 2 सवाल जो हैं इनके जवाब भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।